अभी एक दूसरी अलग पद्धति में जाएंगे। हमारा ये लेखन है, इसका 2 गुना लिखा, इसका एक कदम पर 2 गुना लिखा, क्या हो गया? ऐसा हो गया। इसका 4 गुना लिखा, इस तरह हो गया। इसी 4 गुना में, लेकिन जब 3 गुना लिखते हैं, ये देखिए इसको 3 गुना लिखते हैं, तीन गुना। ये 120 गति थी, 3 गुना लिखते हैं, यहां पर गति है 240, ऐसे में जाएंगे तो 480। लेकिन जब ये 3 गुना जब लिखते हैं तो सुनने में थोड़ा अलग आ जाता है, ताल बन जाता है खेमटा। खेमटा वादन में समय, जितने समय में हम 1 स्वर बजा रहे हैं, जितने समय में हम दो बार सा बजा रहे हैं, जितने समय में हम 4 बार बजा रहे हैं, उसी समय में 3 बार बजा रहे हैं। तो क्या हो गया? सा 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 सा। तो खेमटा का आधार हुआ ये 120 था, 3 गुना होता है तो 360 होता है, 360 होता है। और इसलिए यहां पर नीचे कोष्ठक का चिन्ह नहीं लगाते। कोष्ठक का चिन्ह लगा देंगे तो 120 ही माना जाएगा। कोष्ठक लगा दिया तो 120 ही माना जाएगा, लेकिन जब कोष्ठक हटा दिया हमने, ये 360 बना गया। खेमटा यहीं पर प्रकट होता है। 120, 240, 480 पर केरवा ताल ही रहती है, लेकिन जब हम 3 गुना कर देते हैं तो खेमटा ताल आ जाती है। अभी देखिए लिखा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक और प्रकार हो सकता है लिखने का। ये प्रकार हो सकता है, एक प्रकार हो सकता है, ये भी प्रकार हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी प्रकार हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये बजाया सा 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 सा। पहला वाला बजाया थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सा 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 सा। यहाँ देखिए यदि आगे इसको इसी स्थान को बदल दिया, ये सा सा यहाँ चला गया, ये इस जगह पर आ गया, सा 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 सा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला बजा देखिए, पहला बजा रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब देखिए पांचवें में यति है, इसलिए थोड़ा इसको लंबा लिखा है, जैसा लिखा है उसको बजाना है। क्या कैसे कैसे बजेगा?
कौन सा बजाया हमने? तो हमने दूसरा वाला बजाया। अभी देखिए मैं एक अलग बजा रहा हूं, आप बताइए कौन सा है? इसमें कहां है? हम चौथा वाला बजा रहे हैं। अभी देखिए मैं पांचवा बजा रहा हूं। तो खेमटा वादन में ये जो बेसिक बात है, मूलभूत बात है, ये हमने ध्यान में रखी। हमने अगर इतने को ठीक समझ लिया, ये क्या लिखा है, इस समय का हमने अभ्यास कर दिया, तो रचना बजाते समय शंख वादक और बंशी वादक, स्वर वादक, बंशी, तूर्य, नागांग, स्वर, वेणु, सब वादकों के लिए ये मूलभूत बात ये समझ में आना चाहिए। फिर वहां पर जो स्वर लिखा है उस स्वर को बजाना है, और स्वर को बजाने का फिर अभ्यास धीमे धीमे आगे इसको करना चाहिए। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है, ये लिखा है मान लीजिए, तो क्या करना चाहिए? पहले एक कदम को हम केरवा में 2 कदम बनाते थे, यहां पर इसको 3 कदम बनाते थे। आप ऐसा करिए, आप इसको ऐसा बना, एक कदम का 3 कदम बना लीजिए। एक कदम लिखा है, 3 कदम बनाए, और 3 कदम बनाकर हम अभ्यास में भी सुविधा हो जाएगी, और हम इसका वादन जरा करें। 1 2 3, 1 2 3। ये तो हम नीचे वाला बजाया अभ्यास के लिए, समझ लेंगे आप। इसको ऊपर बजा दीजिए, इसी को ये जो है एक कदम पर ले आइए। अभी खेमटा का अभ्यास, खेमटा का एक भाग टुकड़ा ले लेते हैं। खेमटा का अभ्यास, देखिए ऐसा लिखा है, ये भाग है। ये 2 पा बीच में अवग्रह एक कदम पर, ये दूसरे कदम पर, केवल पा तीसरे कदम पर, और चौथे कदम पर कोमल नी, पा और मा। अब इसको क्या करेंगे? खेमटा वादन करते समय एक कदम को 3 कदम पर लिखिए। खेमटा को एक कदम पर 3 कदम पर, जैसे केरवा में हम एक कदम को 2 कदम बजा रहे थे, इसलिए हम इसको 3 कदम पर लिखिए। क्या हो गया? ऐसा हो गया, एक कदम। अब 2 कदम का हमने 6 कदम बनाया, जो 2 कदम पर लिखा था उसको 6 कदम बनाया। अब तीसरा ये वाला भाग, ये भी पूरा लिखा है, 3 कदम इसको बना दिया। अभी 3 कदम का हम बना रहे हैं। बाद में एक कदम पर कोमल नी, एक कदम पर पा, और दूसरे कदम पर मा। अब ये भाग अपने पास है, इसका अभ्यास करना है। गा भी सकते नहीं, क्योंकि गाना आवश्यक नहीं कि हमको आ जाए, क्योंकि हम वादक हैं। अपना वाद्य बताएगा कि स्वर की ऊंचाई नीचाई क्या है, हमको समय का ध्यान रखता है। तो क्या हुआ? 1 2
3, 1 2 3। एक दो तीन, 1 2 3। अब 12 कदम बजाना है। 3 कदम, 3 कदम, 6 कदम, 9 और 12, 12 कदम बजाना है। 1 2 3 4। देखिए क्या हो गया? पा 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 नी पा मा। हम ये कैसे गा सके? क्योंकि हमारा वाद्य यही बता रहा है कि ये ऊंचाई है। अगर हम गायक होते तो हम स्वर का अभ्यास करते गाने का, लेकिन हम वादक हैं, इसलिए हमारा अपने वाद्य का सहारा लेना, अपने वाद्य की सहायता लेना और ठीक समय पर बजाना। अब ऊपर लिखा है उच्च बजाना, तो क्या हो जाएगा? आ गया, बजा दिया हमने। अब इसका आगे वाला भाग भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अगला भाग है, ये मूल पहला है, दूसरा भाग ये लिखा है। अब ये भाग इसको जैसे ऊपर लिखा था उसी तरह इसको 3 कदम में लिखे। ये 1 कदम पर इसको 3 कदम में लिखे तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। आगे ऊपर वाले भाग को हमने लिख लिया, अपने बाद में बजाना, उस समय के हिसाब से उसको बजाना। ये बजाया। अब मूल जो स्वरूप है इसको उसी समय अंतराल में बजाइए। पूरा बजा लेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। आ गया पा 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 नि पा मा रे 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 मा रे सा सा, पा 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 नि पा मा रे 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 मा रे सा सा। ऐसा बजेगा, बच सकता है। दूसरा भी एक उदाहरण ले लेते हैं। अब ये अपने पास लिखा है, क्या करेंगे?
अभी ये 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम फेंकता चल रहा है, अभ्यास फेंकता का चल रहा है। तो इसको पहले कदम को 3 कदम में लिखिए, ऐसा 3 कदम, जैसे दादा लिखते हैं उसी तरह इसको 2 कदम पर लिखिए, 3 कदम पर। अगला ये लिखा है। अब इसको एकदम रचना देखकर गाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हम वादक है तो बजाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए मैं ये बजाता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बन रहा है था सा रे सा पा ध गा पा। अब इसको 1 कदम पर ले जाइए, तो खेमटा का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो केरवा और खेमटा ये 2 बातों का अभ्यास हम अच्छे से करें। आगे भी कुछ और ताल आएंगे, समय पड़ने पर अपने को उस ताल की भी जानकारी हो जाएगी। तो एक बार सुनिए, ऐसी रचना सुनना, पुस्तक देखना, रचना सुनना, पुस्तक देखना और अभ्यास करना, बजाने का अभ्यास करना। भारतम रचना का कुछ भाग मैंने बजाया है, कर डालिए इस रचना का अभ्यास। ठीक है।